हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर 4 है हमारा क्लास 10th का। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि कार्बन क्या होता है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर हम इसके आईयूपीएसी की ओर बढ़ेंगे, फिर साबुन कैसे बनता है, फिर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझेंगे, ठीक, और कोशिश करेंगे कि इसको हम जल्दी खत्म कर दें, बहुत शॉर्ट वीडियो में ही खत्म कर दें, आपको ज्यादा लंबा ना देखना पड़े, आपको इतना ही बताया जाए जितना आपका एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, चलिए यहां पर हम बात करते हैं कार्बन की। तो हमें पता है कि जो हमने पहले याद कराया था पिछली क्लास में, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम होता है, फिर बेरिलियम आता है, हाईली बी बक नो फनी, इस तरह से मैंने याद करवाया था ना। तो एक परमाणु क्रमांक हो गया, 2 3 4 5 6, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। हम कार्बनिक यौगिक की जब बात करते हैं, जहां भी कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो वैसे यौगिक हमारे क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। और कार्बनिक यौगिक में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन जरूर होगा, बाकी इसके अलावा ऑक्सीजन हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी चीजें हमारी हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। ठीक, कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है कि कार्बन का जब हम एटम बनाएंगे तो पहले एक तो हमारा नाभिक होगा, उसके बाद हमारा एक कोष होगा। अब इस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे इसमें, ये हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर कार्बन है तो 6 है परमाणु क्रमांक, 2n² का नियम पहले बताया था। n का मतलब होता है कोषों की संख्या। अब पहला कोष है तो n का मान 1 हो गया, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 2। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 और 2, क्रॉस से इलेक्ट्रॉन को हम यहां पर दर्शा रहे हैं। उसके बाद अगली कोष, ये कौन सी कोष है, ये दूसरी कोष है, ये है नाभिक जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ये है सेल जिसको बोलते हैं कोष। पहला सेल यानी कि के सेल, फिर दूसरे बार एल सेल। ठीक है, तो एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 गुणे दूसरे 2 का स्क्वायर इसके अनुसार। ठीक है, दूसरे कोष में n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8। लेकिन यहां पर परमाणु क्रमांक 6 है, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और एल कोष की अगर हम बात करें तो आना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन टोटल कितने थे, 6 थे। तो 2 8 10 हो गया, तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो यहां पर हम 4 लिख देंगे। तो यहां पर कितने एल में आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और जब भी कोई भी अभिक्रिया होती है तो वो अपने आप को स्थायी करने के लिए होती है। यहां पर कार्बन क्या करेगा, अपना ये वाला कोष को पूरा करेगा। ये वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि ये स्थायी हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेगा, यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी देगा ना तो इसके पास 2 रहेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तभी ये स्थायी हो जाएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन भैया निकाल देता है तो देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है क्या, और ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, 2n², 2 इलेक्ट्रॉन से ये स्थायी हो गया, जैसे हीलियम होता है, ये हीलियम की तरह बन गया एकदम। अगर यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन था तो यहां पर 4 और ये किसी से ले लेता है, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है तो C4- होगा, किसी से आप ले लेते उधार तो माइनस में चले जाते, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस में चला गया, यानी कि अब बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। और अभिक्रिया जब भी होगी तो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे अभिक्रिया करने में। ठीक है, बाहरी कोष के, अंदर कोष का नहीं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिखना आ गया 2,4 होता है। ठीक है, कितना होता है, 2,4। संयोजकता भी कितनी होती है, +4 हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देगा, या फिर -4 जिसको कार्बाइड बोलते हैं। ठीक है, ज्यादातर +4 रहता है। ठीक, तो कार्बन के बारे में हमने समझ लिया। अब बात हम कर लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, जैसा कि यहां पर लिखा गया। ठीक है, यहां पर कितना लिखा है, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 लिखा है। ठीक, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सिर्फ। तो हाइड्रोजन में एक नाभिक बनता है और ये कोष बन गया, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब 2n² का नियम को फॉलो कर लेगा। ठीक है, 2 गुणे 1 का स्क्वायर, क्योंकि n एक कोष है ना, तो n का मान 1 हो गया, तो यहां पर 2 आ जाएगा, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये क्या हो गया, हीलियम की तरह बन गया, और ये स्थायी हो गया। तो जब भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 माइनस आया,
इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसको H+ आयन बोल देते हैं नॉर्मल, या फिर प्रोटॉन बोल देते हैं। प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, ये सवाल खड़ा होता है, ठीक है। अगर हम पहले तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था ना, अब H+ का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये सेल गायब, क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन बनेगा। इसीलिए हम इसको H+ को प्रोटॉन कह देते हैं, ठीक। तो इतनी बात क्लियर है। दो चीज तो एकदम क्लियर हो गई कार्बनिक यौगिक के लिए कि कार्बन का जो संयोजकता होगी वो +4 होगा और हाइड्रोजन की जो संयोजकता होगी वो +1 होगा, ठीक। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है। श्रृंखलन का गुण क्या होता है कि लंबी चेन बनाना, ठीक। क्यों कार्बन लंबी चेन बनाता है, देखिए श्रृंखलन का जो गुण होता है वो सिर्फ कार्बन के समूह के अंदर सबसे ज्यादा होता है। कैसे, कार्बन आता है, फिर सिलिकॉन आता है, जब आप आवर्त सारणी पढ़ोगे, ठीक, फिर गैलियम आता है, फिर टिन आता है, फिर लेड आता है। ये जो होता है ये कार्बन का समूह होता है। जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं आवर्त सारणी में, ठीक है, ऊपर से नीचे आवर्त सारणी में जाते हैं, पीरियडिक टेबल में जाते हैं, तो जो साइज होता है इनका ना, आकार होता है परमाणु का, वो क्या होता है, बढ़ता है। आकार क्या होता है, बढ़ता है, ठीक। अगर आकार बढ़ेगा किसी भी परमाणु का, थोड़ा समझते हैं इसको। ये एक परमाणु बना दिया हमने और ये एक हमने परमाणु बना दिया। अगर आकार बढ़ गया ना, तो हमें पता है ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये माइनस के होते हैं और प्रोटॉन प्लस का हो गया, तो इनका आकर्षण यहां पर ज्यादा है, लेकिन इसका आकर्षण यहां से, इसका भी आकर्षण रहेगा, लेकिन ये वाले का आकर्षण थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ गई तो प्यार कम हो गया। दूरी ज्यादा थी, प्यार कम हो गया, लेकिन अगर दूरी कम थी तो प्यार ज्यादा था, ठीक है। भैया आपकी मम्मी आपके पास में है तो ज्यादा प्यार करेंगी, दूर है आपकी मम्मी तो थोड़ा सा प्यार कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर दूरी बढ़ गई तो अट्रैक्शन कम है, आकर्षण बल कम है, यहां पर आकर्षण बल ज्यादा है, इसलिए कार्बन सबसे ऊपर है और ऊपर से नीचे जाने में आकार बढ़ रहा है। तो कार्बन का आकार छोटा और कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ। ये चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे परमाणु से साझा कर लेगा, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, और सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है, मतलब लंबी चेन बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन भी लंबी चेन बनाता है, लेकिन आकार बड़ा होने के कारण वो कायदे से क्या होता है, आकर्षण नहीं कर पाता और अटैच्ड नहीं हो पाता है सिलिकॉन के साथ, ठीक है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हम जब देखेंगे तो यहां पर अब हम IUPAC की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है, कि IUPAC क्या होता है भैया। देखिए IUPAC एक तरह से जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना उनका नामकरण होता है। जैसे O का O2 है तो उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीजन, N2 को नाइट्रोजन, ठीक है, P को फास्फोरस, S को सल्फर, H को हाइड्रोजन। इसी प्रकार जब कार्बनिक यौगिक होते हैं, अब कार्बन के अंदर जो होता है वो श्रृंखलन का गुण होता है, कई सारी लंबी चेन बना सकते हैं, तो इसका एक समान रूल बना दिया गया है और उस रूल के अनुसार हम उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं IUPAC, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अभी पढ़ रहे हो, फिर 12 में थोड़ा और वास्ट रहेगा और ज्यादा रहेगा पढ़ने को, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम IUPAC को समझेंगे। IUPAC का कुछ रूल होता है, बस उस रूल को ध्यान में रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखो क्या लिखते हैं, IUPAC, ठीक। यहां पर क्या होता है, अगर कार्बन की संख्या, अभी थोड़ा सा लगेगा कि दिक्कत है, लेकिन अभी जब 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। कार्बन 1 है तो उसको क्या नाम बोलते हैं, मेथ। क्या बोलते हैं, मेथ। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको मेथ, अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसको एथ, अगर कार्बन की संख्या 3 है तो उसको प्रोप, ठीक। इतनी बात क्लियर है। 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन, 10 है तो डेक। इतना ही पूछा जाएगा 10 तक का, सिर्फ 12 में आपको 1-2 और आ जाएगा, अनडेक, 2 डेक, लेकिन बहुत आसान है। C4 की अगर हम बात करें, 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूट। C5 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा पेंट। C6 की बात करें तो हेक्स, जैसा कि हम बता चुके हैं, ठीक है। C7 की बात करें तो हो जाएगा हेप्ट, ठीक। C8 की बात करें तो हो जाएगा ऑक्ट, ठीक है। C9 की बात करें तो हो जाएगा नोन, C10 की बात करें तो हो जाएगा डेक, ठीक। डेक, डेक तक का दिख रहा है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लेना। अब आगे हम बढ़ते हैं,
क्या होता है, इसके आगे क्या लिखते हैं हम, ये तो हमने कार्बन इतनी संख्या तो ऐसे लिख दिया। एक होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन ये 3 प्रकार का है हाइड्रोकार्बन। ठीक, इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आता है, लेकिन इसको बेसिक 2 आधार पर हम बांटते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड जिसको बोलते हैं संतृप्त, क्या बोलते हैं, संतृप्त कार्बन, सॉरी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब ये होता है जिसमें सिंगल बंध आता है। क्या आता है, सिंगल बंध आता है। असंतृप्त का मतलब क्या होता है, जिसमें डबल बंध आता है और जिसमें ट्रिपल बंध आता है। ठीक है, अगर सिंगल बंध आता है तो उसको हम बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं, एन। ठीक, क्या बोलेंगे, एन लगा देते हैं। ठीक, अगर डबल बंध आता है तो उसमें ईन लगा देते हैं, अगर ट्रिपल बंध आता है तो उसमें आइन लगा देते हैं। ठीक, किताब में हिंदी में भी एन ईन आइन लिखा होगा, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हो, यूपी बोर्ड से, तो आप इंग्लिश में भी एन ईन आइन लिखोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो गलत नहीं होगा। अब यहां पर एन ईन आइन हो गया। अब यहां पर एक समूह होता है एल्केन। एल्केन के अंदर कई सारी कैटेगरी आएंगी, लेकिन एल्केन का सूत्र आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है CnH2n+2। ये एल्केन का सूत्र है। ठीक है, मतलब अगर हम कार्बन की संख्या 1 रखें, कार्बन की संख्या 1 अगर हम रख दें n की जगह, तभी तो कार्बन की संख्या 1 होगी। और फिर n की जगह अगर 1 रखोगे तो 2 गुणे 1 2 और 2 + 2 4। तो यहां पर C1H4, इसको CH4 लिख सकते हैं। अब अगर एक कार्बन था तो था क्या, मेथ था ना। इतनी बात क्लियर है, मेथ हो गया। ठीक, अगर अब हम बात करें यहां पर ये किस सूत्र का है, ये एन सूत्र का है, एल्केन का। क्यों, क्योंकि यहां एक कार्बन और एक का दुगना किया गया 2 और फिर 2 जोड़ दिया गया, एक का एन का दुगना और फिर 2 जोड़ दिया गया। अगर दुगना करके 2 जोड़ दिया जाता है तो वो होता है एल्केन। अगर दुगना करके 2 जोड़ दिया जाता है तो वो होता है एल्केन। अगर दुगना करके 2 जोड़ दिया जाएगा तो वो होगा एल्केन। ठीक, और एल्केन में हमेशा सिंगल बंध होगा, एल्केन में हमेशा सिंगल बंध होगा। ठीक है, और सिंगल बंध है तो यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब यहां पर क्या है, एक कार्बन दुगना किया 2 हुआ, फिर 2 जोड़ा CH4 हुआ और मेथ हो गया C1 पे। लेकिन अब दुगना करके 2 जोड़ा गया तो ये एल्केन समूह का, तो एल्केन का लास्ट वाला 3 अच्छा ले लेते हैं। तो ये मेथ प्लस एन, क्या हो गया, मेथ प्लस एन। तो नाम क्या हो गया इसको, ये संधि विच्छेद पढ़े होगे। ठीक है, तो उसमें जिस तरह से नाम लिखते हैं, ठीक, तो उसी तरह इसको लिख दिया, मेथ प्लस एन क्या हो गया, मेथ एन। नाम क्या हो गया, मेथ एन। ये हमारा हो गया मेथेन। अगर डबल बंध हो, अब इसकी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, संरचना कैसी बनती है। तो अगर संरचना इसकी बनानी है तो अब हम इसको यहां से रफ कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं, इतना तो लिख लिया होगा आपने। अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो देखिए संरचना हम कैसे बनाएंगे। यहां पर क्या है, यहां पर कार्बन है। अब हमें पता है कार्बन भैया 4 इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के पास, पहले ही बता चुके हैं। यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन लगा देंगे, यहां पर हाइड्रोजन, हम इसकी संरचना बता रहे CH4 की, किसकी बना रहे, CH4 की। यहां हाइड्रोजन लगा दिया, यहां हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, एक एक इलेक्ट्रॉन था। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के जोड़े, मतलब एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है ना, तब क्या होता है, तब एक एकल सहसंयोजक बंध बनता है। क्या बनता है, एकल सहसंयोजक बंध बनता है। यहां पर क्यों साझा हुआ इसको भी समझ लेते हैं। हाइड्रोजन ने कहा अगर एक इलेक्ट्रॉन हम कार्बन से साझा कर लेते हैं, साझा करने का मतलब तुम भी यूज करो हम भी यूज करें। ठीक, आपके घर में मान लो एक फोन है आपके और आपके बहन के बीच में, तो भैया ये होगा कि 2 घंटे हम फोन चलाएंगे, 2 घंटे तुम फोन चलाना, तो इसको बोलते हैं साझा। पूरी तरह से दे दिया तो उसको बोलते हैं डोनेट कर दिया, दान कर दिया। लेकिन अगर साझा करने का मतलब ये होता है, ये हम साझा कर रहे हैं यहां पर। तो देखो एक अगर इसने साझा कर ले तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, एक कार्बन का एक इसका, तो ये 2n² के नियम के हिसाब से 2 गुणे 1 का स्क्वायर 2 हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हीलियम की संरचना प्राप्त कर लिया है, यानी कि ये स्थायी हो गया साझा करने से।
और इसीलिए ये साझा करता है अपने आप को स्थायी करने, कोई भी बंदा होगा वो अपने आप को स्थायी करने की कोशिश करता है। यहाँ पर कार्बन भी एक एक इलेक्ट्रॉन का अगर साझा करेगा इससे 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 इससे, इससे तो 4 तो पहले देते, और 4 हाइड्रोजनों का एक एक इलेक्ट्रॉन 8, और कार्बन के बाहरी कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या हुआ भैया, अष्टक पूरा हो गया, स्थायी हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन भी स्थायी हो गया। अब एक एक इलेक्ट्रॉन का जब साझा हुआ ना, तो जब भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहां एक सिंगल बंध बनता है एक इलेक्ट्रॉन साझा करने से, इसलिए यहां पर इस तरह से 4 बंध बन जाएगा सिंगल। और हमें पता है CH4 क्या है, CH4 एल्केन है, और अगर एल्केन है तो डबल बंध आ ही नहीं सकता, सिर्फ सिंगल बंध आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने CH4 की संरचना बना ली। कैसे बना ली भैया, यहां कार्बन, यहां एक हाइड्रोजन, 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 और ये है CH4, ये एल्केन, एक कार्बन, और दुगना करके 4, दुगना करके 2 जोड़ दिया तो हो गया क्या, 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन, ये हो गया मीथेन, एल्केन समूह में आता है। अगर हम एक और उदाहरण ले ले इथेन का, ठीक है, इथेन का क्या होगा, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि आपने तो इतना क्लियर ही हो गया बेसिक। अगर हम इथेन का सूत्र लिखे ना, तो एथ का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन, 2 कार्बन। अब H कितना होगा, दुगना करके 2 जोड़ना है, 2 दूनी 4, दूनी 6, ये है इथेन। ये क्या है, ये है इथेन। यहां पर देखो इथेन का है, ये फॉर्मूला लगा NH2n+2, n की जगह 2, यहां n की जगह 2, तो 2 दूनी 4, 2 6, और 2 कार्बन है तो एथ है, और ये वाला फॉर्मूला लगा तो इथेन है। ठीक है, एन है मतलब, तो एथ प्लस एन इथेन, तो इसका नाम है इथेन। इसकी संरचना अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम कार्बन और कार्बन बना देते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध लगा देते हैं, सिंगल बंध। अब हमें पता है इथेन है, एन है, तो सिंगल बंध ही होगा, डबल बंध नहीं होगा ना, ट्रिपल बंध होगा। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर अब हम, यहां पर एक सिंगल बंध, यहां पर एक सिंगल बंध, यहां पर एक सिंगल बंध, क्योंकि कार्बन क्या कहे ना 4 संयोजकता, तो एक संयोजकता तो पूरी हो गई, 3 संयोजकता बचा, 3 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसको मतलब अपने आप को स्थायी करेगा साझा करके हाइड्रोजनों से। यहां पर, यहां पर, यहां पर, अब यहां हाइड्रोजन लगा दिया, यहां हाइड्रोजन लगा दिया, यहां हाइड्रोजन लगा दिया, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। यहां कितने, 6 हाइड्रोजन। कार्बन कितने, कार्बन 2 है, तो ये हो गया इथेन। इस प्रकार आप प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन का होमवर्क में करोगे, पूरी संरचना इस तरह बनाओगे, किस तरह इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, ये सारी चीज आप करोगे ईमानदारी से। ठीक है, अगर आप करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं डबल बॉन्ड की तरफ। डबल बॉन्ड में क्या होता है, ठीक, तो ये तो कॉमन चीज है, ये तो सब में कॉमन ही रहेगा। ठीक, खाली फॉर्मूला थोड़ा सा बदलता है, फॉर्मूला थोड़ा सा बदलता है। यहां हमने एल्केन तो देख लिया, ठीक, अब हम बात करेंगे एल्कीन की। किसकी, एल्कीन की। ठीक, एल्कीन में क्या होता है, यहां पर बात करेंगे एल्कीन की। एल्कीन की अगर हम बात करें, अब तक दोगुना करके 2 जोड़ रहे थे, अब दोगुना करेंगे लेकिन जोड़ेंगे कुछ नहीं, ना घटाएंगे कुछ। दोगुना करा CnH2n, n यहां 2n, दुगुना हो गया ना n का, तो एल्कीन। और एल्कीन में क्या होता है, सिर्फ डबल बंध होता है, 2 ही बंध होगा। ठीक है, तो वो हो गया एल्कीन। अगर हम बात करें एथीन, लिखिए, क्या लिखिए, एथीन का सूत्र लिखिए। तो एथीन का सूत्र हम कैसे लिखते हैं ये हम देखेंगे। तो एथीन का सूत्र हम कैसे लिखते हैं, यहां पर एथ अगर है तो हमें पता है 2 कार्बन है, कितने, 2, तो हमने यहां 2 लिख दिया। और हमें पता सूत्र भैया n है, 2n है, मतलब यहां अगर 2 है तो H हमारा दुगना होगा, 2 दूनी 4, तो ये हो गया एथीन। अगर इसकी संरचना बनानी है तो हम कार्बन लिख दिया, कार्बन लिख दिया, और कार्बन के बीच में ही अगर डबल बंध और ट्रिपल बंध का सवाल होता है तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी वो एल्कीन और या एल्काइन होगा। एल्कीन में 2 बंध होता है, एल्काइन में 3 बंध होता है, आगे पढ़ेंगे। अगर एल्कीन है तो कार्बन कार्बन के बीच का 2 बंध माना जाएगा। अगर कभी ऐसा है कार्बन और ऑक्सीजन है, जैसे कि हमने बोला कि कार्बन और ऑक्सीजन के अगर बीच में डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन नहीं होगा। एल्कीन तभी होगा जब 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड हो। अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है तो वो एल्कीन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। जैसे यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है ना डबल बॉन्ड, तो ये एल्कीन नहीं है।
कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है भैया, सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्कीन है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में इस तरह डबल बॉन्ड है तभी एल्कीन है। लेकिन अगर किसी और तत्व के बीच, तत्व जैसे ऑक्सीजन आ गया यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, तो ये एल्कीन नहीं है। एल्कीन तभी होगा जब कार्बन और कार्बन के बीच होगा, ये दिमाग में रखना। चलो अब आगे देखते हैं, अगर एल्काइन आता है, ठीक है, एल्काइन। अब हम बात करेंगे एल्काइन की, कि एल्काइन क्या होता है। अब तक बात किया एल्कीन और एल्कीन की। भैया एल्कीन क्या था, एल्कीन एल्काइन की बात करेंगे तो जब हम एल्काइन की बात करते हैं ना, तो एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक, एल्कीन में क्या किया, जो कार्बन था हाइड्रोजन उसमें दुगना हो जाता है, तो CnH2n सूत्र हो जाता है। एल्केन में क्या होता है, कार्बन का दुगना हाइड्रोजन प्लस 2, दुगना करके 2 जोड़ देंगे तो वो हो गया एल्केन। एल्कीन में हाइड्रोजन दुगना है, एल्केन में हाइड्रोजन दुगना करके 2 जोड़ दिया है, और एल्काइन में हाइड्रोजन को दुगना करके 2 माइनस कर दिया, 2 घटा दिया। ठीक है, यहां पर हो जाएगा CnH2n-2, ये हो गया एल्काइन। अगर हम बात करें इथाइन की, अब तक हमने बात किया इथेन की, इथीन की, ठीक, इन आ गया तो द्विबंध, एन आ गया तो सिंगल बंध। लेकिन अगर आइन आता है, एल्काइन आता है तो 3 बंध आ जाता है। कितना बंध आता है, 3 बंध आ जाता है। अब हम बात करते हैं, हम ले लेते हैं प्रोपाइन। क्या लिखेंगे, प्रोपाइन। अगर हम प्रोपाइन की बात करें तो प्रोपाइन कैसे हम लिखेंगे, तो हमें सबसे पहले पता है प्रोप। क्या पता है, प्रोप। अगर प्रोप है तो कार्बन कितने होंगे, कार्बन 3 होंगे। ठीक है, प्रोप का मतलब है कार्बन 3 हो जाएगा। यहां पर कार्बन की वैल्यू 3 हो गई, यहां पर C3 आ गया, कार्बन 3, फिर 3 का दुगना 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, यही तो किया CnH2n-2। ठीक, यहां पर क्या किया हमने, कार्बन का दुगना किया हाइड्रोजन की संख्या निकालने की, और फिर 2 माइनस कर दिया। तो n की जगह अगर 3 रखोगे तो 2 गुणे n की जगह फिर यहां 3 रखो, माइनस 2, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, तो C3H4 ये क्या आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा प्रोपाइन का सूत्र। अगर प्रोपाइन की हम संरचना को बनाते हैं तो संरचना हम कैसे बनाएंगे प्रोपाइन का, जो कि C3H4 सूत्र है। ठीक है, इसको हम देखते हैं प्रोपाइन को बहुत ही अच्छे से। देखिए कार्बन कितने हैं, 3 है, तो सबसे पहले हम 3 कार्बन बना देते हैं, फिर हम 3 बंध कहीं भी लगा देंगे यहां पर, अभी फिलहाल, बाद में इसका रूल बताएंगे कहां पर हम 3 बंध लगाते हैं। जब कोई भी क्रियात्मक समूह आता है, फंक्शनल ग्रुप आता है, तब उसको और ध्यान से देखेंगे। अगर कहीं पर डबल बंध ट्रिपल बंध दोनों आ जाता है तो उसको और आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब अभी सिर्फ ट्रिपल बंध के लिए, एक सिंपल चयन के लिए पढ़ रहे हैं। यहां पर क्या है, ट्रिपल बंध हमने लगा दिया। अब हमें पता है ट्रिपल बंध लग गया तो कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन तो फुलफिल हो गए। अब हमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की बात करनी, तो 1 इलेक्ट्रॉन की बात करनी, तो यहां पर हमने 1 हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, तो कार्बन का चारों संयोजकता खत्म। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के चले गए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो इस वाले कार्बन से जुड़ गया। अब इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगेंगे भैया, 1 बंध बन गया, अभी 3 बंध ये और बनाएगा। कार्बन 4 बंध बनाता है जैसा कि आप सभी जानते हो, तो यहां पर 1 इधर हाइड्रोजन, 1 इधर हाइड्रोजन, 1 इधर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन लग गया। अब देखिए C3 है, 3 कार्बन है, और कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 4, तो 1 2 3 4, ये प्रोपाइन का संरचना सूत्र हो जाता है। अब आगे हम कैसे चयन को देखेंगे, कैसे उसके क्रियात्मक समूह को देखेंगे, ये सारी चीज हम समझते हैं। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हमने लिख दिया है कुछ चीजें। ठीक है, जैसे आपको दिक्कत ना हो, जैसे एल्केन का सूत्र क्या था, CnH2n+2, पहले ही बता चुके हैं। अगर हम कार्बन 1 लेते हैं तो हमें पता है दुगना करके 2 जोड़ देते हैं, तो 2 दूनी 1, तो 1 दूनी 2 और 2 4। भैया अगर 1 रखोगे n की जगह तो 1 यहां रखोगे H वाले में, तो 1 गुणे 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4, तो CH4। इसका नाम क्या हो गया, पहले तो हमें पता है 1 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, मेथ हो जाएगा। साथ में सिंगल बंध होता है, एल्केन में क्या होता है, सिंगल बंध होता है, तो ये हो जाएगा एन। इसको एन, जो एन इन आइन ये सब लिखा रहा है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स। ये जो मेथ एथ प्रोप होता है इसको बोलते हैं रूट वर्ड। क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। और फिर जब रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स जुड़ता है तब हमारा IUPAC बन जाता है, IUPAC नामकरण हो जाता है। सबसे पहले रूट वर्ड, फिर
प्राइमरी सफिक्स। रूट वर्ड क्या है? मेथड, प्रोप, ब्यूट, ठीक है, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, ये सब क्या है? ये सब रूट वर्ड है। अब प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो अगर सिंगल बंद होगा तो एन लगा देंगे, अगर डबल बंद होगा तो इन लगा देंगे, अगर ट्रिपल बंद होगा तो हम आइन लगा देंगे, ठीक है। अब यहां पर रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स को ऐड कर देते हैं, तब हमारा बन जाता है IUPAC नामकरण, ठीक। तो CH4 बना तो इसका नाम मेथ, एक कार्बन, एन क्योंकि सिंगल बंद, तो ये बन गया मेथ प्लस एन, मीथेन। इसी प्रकार अगर 2 कार्बन है तो 2 दूनी 4, ठीक, और 4 और 2 6, तो ये बन गया एथेन। और इसको इस तरह से, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, संघनित सूत्र है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे तो इस तरह से पूरा सारा हम दिखाएंगे, सारे हाइड्रोजन को बंद में दिखाएंगे, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा, ये आप बना लोगे, ठीक है। तो ये हमारा होगा एथ, 2 कार्बन है और प्लस दुगना करके हाइड्रोजन में 2 जोड़ा है। दुगना क्या होगा? 2 कार्बन है तो दुगना 4 और 2 6, तो 6 हाइड्रोजन है, 3 और ये 3 6, तो एथ प्लस सिंगल बंद है तो एन, तो एथ प्लस एन एथेन, मतलब रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स। इसी प्रकार 3 दूनी 6 2 8 प्रोप, ठीक, प्लस सिंगल बंद होता है तो प्रोपेन, ये हो गया प्रोप प्लस एन प्रोपेन। इसी प्रकार ब्यूट में होगा 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन होगा, 4 का दुगना 8 प्लस 2, ये वाला सूत्र अप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया ब्यूटेन। इस तरह से इसका फॉर्मूला बन जाएगा ब्यूट प्लस एन, ये हो गया ब्यूटेन। इस अब हम बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन की जब हम बात करते हैं तो एन का दुगना हाइड्रोजन होता है, मतलब 1 कार्बन तो 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन तो 4 हाइड्रोजन, मतलब दुगना, जितना कार्बन रहेगा उसका दुगना हमारा हाइड्रोजन होगा। ये सूत्र हम पहले भी बता चुके हैं। CnH2n, C2H4। अब देखो अगर हम एक कार्बन है तो 1 का दुगना CH2, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसमें यहां पर क्या था, जैसे एल्कीन की हमने बात किया तो CnH2n हो गया, क्या हो गया? CnH2n सूत्र हो गया। तो अगर 2 था तो 2 का दुगना 4, 3 था 3 का दुगना 6, 4 था 4 का दुगना 8, तो 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट। अब यहां पर द्विबंध दिख रहा है आपको, ठीक है। अब पता द्विबंध क्यों लगा? क्योंकि 2 कार्बन था और 4 हाइड्रोजन था, तो बैलेंस करने के लिए तो दो बॉन्ड तो लगेगा ही ना, 4 बंध बनाता, मतलब ये इस तरह से रहेगा, 2 बंध यहां तो 2 हाइड्रोजन इस तरह से, 4 बंध बन गया कार्बन का। देखिए ये एक बंध, ये एक बंध, ये एक बंध, ये एक बंध, ये 4 बंध हो गया इस कार्बन के पास, 1 2 3 4, ठीक। तो ये हो गया हमारा, एल्कीन में ऐसा होता है। तो ये एथ 2 कार्बन और प्लस ईन लगता है, एल्कीन में डबल बंध में ईन लगता है, तो एथ प्लस ईन क्या हो गया? इथीन बन गया। क्या बन गया? इथीन बन गया। इसी प्रकार 3 कार्बन, 3 का दुगना 6, तो ये बन गया हमारा प्रोपीन। क्या बन गया? प्रोपीन, प्रो प्लस इन प्रोपीन। अगर हम यहां बात करें तो 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, तो ये बन गया ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन, ठीक। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर मान लो यहां पर 2 बंध होता तब क्या लिखते हैं? अब इसकी अब हम नंबरिंग करते हैं ना, तो 1 2 3 4, हम नंबरिंग वहीं करते हैं जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ता है, तो इसका नाम हो गया ब्यूट प्लस 1 इन, क्योंकि एक पे डबल बॉन्ड है, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो बात बराबर, इसलिए हमने डायरेक्ट ब्यूटीन लिख दिया। अब हम यहां पर अगर हम ऐसे लिखते हैं, मान लो हम क्या करते हैं, अगर इसकी संरचना बनाते कार्बन 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 और कार्बन, ब्यूट है तो 4 कार्बन, अगर हम यहां पर डबल बंद लगा देते ना, तब हम क्या करते? तो हमें पता है यहां पर हमें कितने हाइड्रोजन लगते हैं, यहां पर हमें 3 हाइड्रोजन लगते हैं, यहां हमने हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक। यहां पर कितना? 1 हाइड्रोजन लगता है, 1 हाइड्रोजन यहां पर कितना? 3 बंद हो गया, 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन यहां कितना? 3 हाइड्रोजन, इस तरह से 1 2 3। अब यहां से 1 2 3 4 नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 नंबरिंग कहां से भी करो, कहीं से भी करो, दूसरे पे हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ब्यूट आ गया, क्या आ गया? ब्यूट, 4 कार्बन है, और कितने पे डबल बॉन्ड है? दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए 2 लिख देंगे, और फिर डबल बॉन्ड है इसलिए इन लिखेंगे, तो रूट वर्ड आ गया प्लस कितने नंबर पे डबल बॉन्ड था, प्लस प्राइमरी सफिक्स आ गया, तो ब्यूट 2 इन आंसर हो जाएगा, या 2 ब्यूटीन बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक। तो ब्यूट 2 इन हो गया, लेकिन ये वाला ज्यादा पास पड़ रहा था, तो दोनों ही सही है, ठीक। दोनों अगर देता है एग्जाम में तो आप इस तरह से नंबरिंग करो किस नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है। अब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, जैसे यहां पर एल्काइन लिखा है, तो एल्काइन में क्या करता है? एन और एन का दुगना और साथ में 2 घटा दिया, तो अगर 2 कार्बन है तो 2 दूनी 4 और 4 में से 2 गया तो 2, तो ये हमारा हो गया एथाइन की बात करती है, और एथाइन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए C 3 बंद, 1 हाइड्रोजन इधर लग गया, 1 हाइड्रोजन इधर लग गया, कार्बन के चारों बंद पूरे हो गए। एथ प्लस ट्रिपल बंद आइन तो एथाइन, इसी तरह प्रोपाइन, इसी तरह ब्यूटाइन। ब्यूटाइन में अगर यहां ट्रिपल बॉन्ड होता तो ब्यूट,
टू आइन हो जाता, जैसे यहां पर हमने बताया। ठीक है, तो ये हमारा एल्कीन एल्कीन एल्काइन खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियात्मक समूह जिसको हिंदी में बोलते हैं, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी चीज, कीटोन, ईस्टर, ईथर, ये सारी चीजें अगर हम देख लेंगे तो हमारा IUPAC बहुत ही अच्छे से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपमार्जक वगैरह पढ़ लेंगे, पूरा चैप्टर फिनिश। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कहीं भी रुकिए, मतलब कहीं भी आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी भागा के मत, आराम से आप देखिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है।